अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक बड़ी अहम मीटिंग लंदन में चल रही है और उस लंदन में अहम तरीन मीटिंग में जहां इसहाक डार साहब की वापसी है, पर उसमें वैसे मौजूद जो वहाँ पे लोग हैं उनमें आपके जो अहम तरीन वोर्ड है वज़ीर आज़म है, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, इसहाक डार साहब। वहाँ पर ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं और लोग भी वहाँ गए हुए हैं। वहाँ मलिक अहमद ख़ान साहब जो कि बेसिकली आप उनको एज MP देखते रहे हैं नून लीग के, बड़े सुलझे हुए, बड़े समझदार किस्म के मेंबर रहे हैं और उनका आपके एक गहरी वाबस्तगी रही है आपके PMLN के साथ। अहम तरीन मीटिंग है, उसमें दो तीन चीज़ों का फ़ैसला होना है। एक तो ये कि इसहाक डार साहब क्योंकि वापस आ रहे हैं और इसहाक डार साहब वज़ारत ख़ज़ाना का ओहदा ले रहे हैं और ये एक बड़ी काविश के बाद ये चीज़ें आई हैं और ये डिमांड थी, पब्लिक डिमांड हो गई थी अब तो ये कि जी PMLN की अगर हुकूमत है तो फिर मिफ्ता इस्माइल जो नाकाम तरीन एक शख्स हैं जिन्होंने IMF को रिप्रेजेंट किया और IMF के सारे शराइत को माना और IMF की बुनियाद पर गरीब आवाम को चूस लिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि ख़ुद PMLN की तरफ से आवाज़ उठ गई कि इसे हटाया जाए, निकाला जाए। हमने तो बहुत पहले कह दिया था कि मिफ्ता इस्माइल साहब का PMLN से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरह वो इंडक्ट हुए हैं वो PMLN के नुमाइंदे नहीं है। पता नहीं PMLN क्यों मिफ्ता इस्माइल को ओन करती है, हालांकि वो एक तरीके से स्पॉन्सर थे, बड़ी सियासी जमातों को स्पॉन्सर करते थे, PMLN को भी कर दिया। बहरहाल अब उनके पीछे चंद अहम तरीन PMLN के लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उनकी कारकर्दगी बहुत ख़राब थी और उसका नतीजा ये हो रहा था कि मौजूदा हुकूमत को बहुत सारे सवालात के जवाब देने थे और सबसे बड़ा मसला ये था कि गरीब आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा था और डॉलर जो है वो मुसलसल आगे जा रहा था। हालांकि PTI के साथ जो एग्रीमेंट था उसके बाद इनका अपना एग्रीमेंट भी हो गया। तो खैर वहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब तो फारिग हो गए हैं, इसहाक डार साहब आ रहे हैं और वो सुना है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर के साथ वापस आ रहे हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अहम तरीन डिस्कशंस में नवाज़ शरीफ ने भी आना है और उनका अक्टूबर में क्वेश्चन मार्क है कि वो अक्टूबर में, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा का जो केस है वो 29 तारीख को है, 27 अक्टूबर को है शायद, या 29 सितंबर को है। तो 27 सितंबर या एक आध केस और इसी में मरीम नवाज़ साहिबा के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अदालती फ़ैसला आ जाए कि वो बाइज़्ज़त बरी हो गई हैं। तो फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ के सारे केसेस जो हैं वो गिर जाते हैं और हो सकता है कि वो अक्टूबर में आके जो अपील उनको ज़ाती हैसियत में करनी है वो कर देंगे। एक तो ये डिस्कशन था। दूसरा वज़ीर आपके इसहाक डार साहब का था, वज़ीर ख़ज़ाना के हवाले से था। तीसरा जो है वो ये है कि जी एक बहुत ही अहम फ़ैसला है और वो है वज़ीर आला पंजाब का, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक 12 अक्टूबर से पहले वज़ीर आला पंजाब को तब्दील कर लेना है और उस वज़ीर आला पंजाब के तब्दीली में दो चीज़ें हैं जो मैं आपको सामने लाना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जैसे मैंने बताया था कि जी परवेज़ इलाही अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो फिर PDM की सपोर्ट से ही कंटिन्यू करेंगे, वो PTI की सपोर्ट से नहीं आएंगे, क्योंकि PTI और आपके परवेज़ इलाही के दरमियान शदीद इख्तलाफ हो चुके हैं और मैं बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने पंजाब हाउस इस्लामाबाद में परवेज़ इलाही को तकरीबन जिस किस्म के अल्फाज वहाँ इस्तेमाल किए और एब्यूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल की है, उसके बाद इन लोगों का चलना बड़ा मुश्किल है और उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि मियाँ असलम साहब जो हैं हमारे वज़ीर आला हैं। अब मियाँ असलम साहब अपना रोल अदा कर रहे हैं पंजाब में एज ए वज़ीर आला, मैं बता रहा हूँ, और जिसकी बुनियाद पर वाज़ेह क्लैश परवेज़ इलाही से हो रहा है, क्योंकि परवेज़ इलाही कहते हैं कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव मैं हूँ, इख्तियारात मेरे पास हैं, फ़ैसला मैं करूँगा। यकीनन आइनी और क़ानूनी तौर पर परवेज़ इलाही के पास फ़ैसला है, लेकिन क्योंकि आपके मियाँ इकबाल साहब, मियाँ असलम साहब को जो सपोर्ट हासिल है वो इमरान खान की और 178 अरकान उनके साथ हैं, तो ये एक बड़ा वाज़ेह क्लैश हो गया है। तो अब और दूसरी तरफ मैंने बताया था कि 5 अरकान चॉइस शुजात से जाके मिल गए हैं, जिन चॉइस शुजात और परवेज़ इलाही के इख्तलाफात आपको पता है।
लेकिन परवेज़ इलाही को एक मैसेज है चौधरी शुजात का कि अगर आप अपने आप को कंटिन्यू करना चाहते हैं एज ए वज़ीर आला तो फिर आपको हमारी बातें माननी पड़ेंगी। और 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फैमिली डिस्प्यूट है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जी PDM आपको सपोर्ट करेगी एज ए वज़ीर आला, और उसमें फिर बैठ कर तय होगा कि किस किस्म की पंजाब में हुकूमत होगी। और मेरा ख्याल है अगर परवेज़ इलाही ये मान जाते हैं तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि PTI के साथ अब उनका चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। और अगर परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात में ये बात नहीं होती है, या PDM और जो परवेज़ इलाही के दरमियान बात नहीं बनती है, तो यकीनन गवर्नर परवेज़ इलाही को वोट लेने के लिए कहेगा। 186 वोट वो लोन ले नहीं सकेंगे। अभी उनके पास जो है वो 188 वोट है। 5 वोट गिरते हैं PMLQ के, तो वैसे भी नहीं ले सकते वो, जो चौधरी शुजात की तरफ जा चुके हैं। दूसरा ये है कि अगर PMLN अपना वज़ीर आला लाएगी तो क्या हमज़ा को लाएगी? तो ये मैं बता दूं कि मेरी इत्तला ये है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि अब हमज़ा को इस मौजूदा खेल में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि आना और जाना है। जिस तरीके से इस वक्त पंजाब में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की दोनों तरफ तादाद है वो बहुत क्लोज मार्जिन पे है, तो कोई और एक रास्ता बन जाएगा और फिर हमज़ा साहब को हटा दिया जाए। तो हमज़ा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है PMLN का, और वो आइंदा आने वाले वज़ीर आला पंजाब हैं। तो इसलिए उनको इस लड़ाई में, इस चीज़ में नहीं लाया जा रहा है। लेकिन अब जिन 2 आदमियों का नाम लिया जा रहा है कि उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जा सकता है, उनमें एक राना इकबाल हैं और एक मलिक अहमद ख़ान साहब हैं। मलिक अहमद ख़ान साहब किसी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो गए, और वो वजह ये है कि मलिक अहमद ख़ान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से जनरल बाजवा के हवाले से हैं। तो मलिक अहमद ख़ान साहब का इस वक्त, पहले भी जब वज़ीर आज़म गए थे नवाज़ शरीफ साहब से मिलने के लिए, तो सारी मरकज़ी क़यादत थी। सिर्फ एक अताउल्ला तारड़ साहब जो उनके अपने घर के आदमी, और दूसरा कोई MPA गया था तो मलिक अहमद ख़ान साहब कहते, उस वक्त भी याद रखिएगा। और अब भी जो इस वक्त मीटिंग चल रही है, इमरान आपके नवाज़ शरीफ साहब, दूसरे आपके वज़ीर आज़म साहब इसाक डार साहब, और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो हैं मलिक अहमद ख़ान साहब, वहाँ मौजूद हैं। और उनकी दोबारा अहम तरीन मीटिंग में शमूलियत इस बात की इशारा कर रही है, जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि राना इकबाल और मलिक अहमद ख़ान में ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मलिक अहमद ख़ान को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए आइंदा चंद दिनों के अंदर। में भी ये तब्दीली 12 अक्टूबर से पहले हो जाए, क्योंकि PDM ने अपना होमवर्क वहाँ किया हुआ है। चौधरी शुजात साहब भी इसमें राज़ी हैं, आसिफ अली जरदारी भी राज़ी हैं, और नवाज़ शरीफ साहब भी राज़ी हैं। और जो मैंने कहा तब्दीली होगी, लेकिन तब्दीली में 2 चीज़ें सामने हैं। मैंने बता दिया कि परवेज़ इलाही, उनका भी इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और अगर परवेज़ इलाही कंटिन्यू करते हैं तो फिर मैंने कहा कि वो PTI की सपोर्ट से नहीं आएंगे, फिर वो PDM उनको सपोर्ट करेगी, और उनके अपने 10 वोट हैं चौधरी शुजात के साथ 5 वोट लेके, तो वो फिर वज़ीर आला रहेंगे जब तक कि ये हुकूमत चल रही है। वरना मैंने कहा कि 2 नाम इस वक्त PMLN के अंदर बहुत ही अंदर डिस्कस हो रहे हैं, और उसकी भी एक वजह मलिक अहमद ख़ान की ज़्यादा चांसेस की वजूहत भी मैंने बता दी कि दोनों अहम मीटिंग्स में, पहले मरकज़ी जब वज़ीर आज़म वहाँ गए थे नवाज़ शरीफ से मिलने के लिए, उस वक्त भी मौजूद थे वाहिद एक MPA, और दूसरा इस दफ़ा भी अहम तरीन 7 अफराद में मलिक अहमद ख़ान मौजूद हैं। और मलिक अहमद ख़ान की मकबूलियत की बुनियाद, या उनको उस जगह पे मौजूद होने की बुनियाद ये है कि उनका इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अहम ताल्लुक़ है, और उन्होंने एक बहुत अहम किरदार भी अदा किया है PMLN और इस्टेब्लिशमेंट को करीब लाने में। और जैसे मैंने कहा कि उनकी जो लिंक मिलता है वो जनरल बाजवा साहब के साथ मिलता है, तो इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के वो बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। तो चुनांचे इस्टेब्लिशमेंट को भी पंजाब के सबसे बड़े सूबे में मलिक अहमद ख़ान को अगर वो लाते हैं वज़ीर आला, तो ना सिर्फ ये वज़ीर आला आपके बनेंगे, इस्टेब्लिशमेंट इसमें खुश होगी,
और बल्कि ये वज़ीर आला के तौर पे अपनी मुद्दत भी पूरी करेंगे। ये बात मैंने आपको बता दी, बहुत ही अहम है। हमज़ा शहबाज का नाम जो है वो नहीं है, हमज़ा शहबाज को अब ज़ाया नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो मैंने बता दिया कि डेडलाइन भी ज़्यादा दूर नहीं है, डेडलाइन है 12 अक्टूबर से पहले पहले। ये अहम मीटिंग है। जिस दिन इसहाक डार साहब पाकिस्तान में आएंगे, पंजाब की तब्दीली के तमाम चीज़ें वो ख़ुद मॉनिटर करेंगे और यहाँ से वो आपके नवाज़ शरीफ साहब को फीडबैक करेंगे। गोया नवाज़ शरीफ साहब ने इसहाक डार की सूरत में वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया, एक लिहाज से उनको अपना वहाँ नुमाइंदा बना के भेजा जा रहा है कि वो PMLN नवाज़ शरीफ की पूरी वहाँ पर अक्कासी करेंगे। हालांकि इस वक्त उनके भाई हैं, शहबाज शरीफ हैं और भी दूसरे मिनिस्टर हैं, लेकिन इसहाक डार साहब का ताल्लुक़ नवाज़ शरीफ साहब से सिर्फ ख़ानदानी लेवल पर नहीं है, बल्कि दोस्ती लेवल पर नहीं है, बल्कि तंजीमी लेवल पर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और नवाज़ शरीफ साहब इसहाक डार साहब पे बहुत भरोसा करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और मिफ्ता इस्माइल के ऊपर किसी भी सूरत में कोई इत्तेहादी जो है वो तैयार नहीं था और नवाज़ शरीफ साहब भी तैयार नहीं थे, लेकिन बहरहाल कहीं से कोई सिफारिश आती है और फिर वज़ीर आज़म को रख लेना पड़ता है और उसका नतीजा फिर सामने है कि सिफारिशों पे नाअहल तरीन वज़ीर ख़जाना अगर आता है तो फिर हालात ऐसे हो जाते हैं कि फिर PMLN को इलेक्शन जीतने में मुश्किलात पैदा हो जाती है। तो बहरहाल ये चीज़ें देखते हैं, चंद दिनों के अंदर मज़ीद ये चीज़ क्लियर होगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।